जी तो गाइस वाइज ये देखें, हमारी नाश्ते की तैयारी हो रही है। मुझे एक बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि लोगों के पास इतना वक्त कैसे है कि वो दूसरों की जिंदगी में इतनी बारीकी से देख लेते हैं। शुरू में जब ऐसी बातें हुई थी ना तो मैं हुई थी थोड़ी सी परेशान, सच्ची बताऊं तो, लेकिन अब नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और हम सुबह ही सुबह अपनी फसल को विजिट करने आए हैं। ये दिखाए ना ज़रा माशाल्लाह कितनी अच्छी फ्रूटिंग पे है हमारी बना ये कपास की फसल। तो दिल खुश हो जाता है जब आप बाहर जाते हैं अपनी फसल की तरफ और फिर फसल भी अच्छी नज़र आती है ना, तो दिल खुश हो जाता है। तो आपको पता ही है कि गर्मी का क्या हशर नशर गर्मी ने हमारा किया हुआ है। दोपहर को तो निकलने का सवाल ही नहीं पैदा हुआ। निकले हम बड़ी जल्दी जल्दी में थे कि चलें सूरज ऊपर आने से पहले तक हम हो के आ जाएंगे, लेकिन हो नहीं सका गाइस, क्योंकि निकलते निकलते भी बस फिर देर हो गई हमें। तो यहाँ पे इस हमारी फसल में ना बहुत ज्यादा जड़ी बूटियां थी, उसका स्प्रे करवाया था। वो भी असल में हम विजिट करना चाह रहे थे कि क्या उसके हालात हैं, कोई फायदा हुआ है कि नहीं हुआ। तो वो देख रहे हैं काफी मतलब उसका फायदा हुआ है, ये जड़ी बूटियां जल गई। अच्छा ये ना ये सफेद मक्खी का लग रहा है, ये जो उड़ रही है ना। ये भी अब एक जगह पे काफी सारे पौधे हैं। चले जी, अच्छी फसल है, दिल खुश हो गया। अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला इसके जो रेट हैं वो हमें अब मुनासिब मिल जाए। तो कभी एक फार्मर का कोई गुजारा है, पहले ही मेरे व्लॉग्स में मैं अपनी फसलों के हालात और होने वाले नुकसानात का जिक्र करती हूँ, क्योंकि जो आपकी है हकीकत है, आपकी ये रोजी रोटी है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, फिर ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि वहाँ का जिक्र ना हो सकता है मेरी यूट्यूब फैमिली बोर हो जाए इस टॉपिक से, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। जो हमारी ज़िंदगी में अच्छा या बुरा जो चल रहा है उस पर मैं बात ज़रूर करती हूँ। चलें जी, अब चलते हैं घर की तरफ, फिर इंशाल्लाह वहाँ बात होती है आपसे। तिली चाल देखिए आप। हाँ, हमने वो अपनी तिल की फसल को भी देखी। अभी छोटी छोटी है लेकिन है, उग गई है, अल्लाह का शुक्र है। तो गाइस मैं अपनी तिली की फसल देख रही थी अंदर जाके खेत के, क्योंकि अभी वो उगने के मरहले में है ना, तो बाहर से कोई हमें नजर नहीं आ रही थी। मैंने कहा शायद पता नहीं अब उगाव हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ज़रा तसल्ली के साथ अंदर जाके मैंने देखा। फिर अगर फसल ना आपकी जर्मिनेशन हो ना, तो फिर भी परेशानी होती है फार्मर को। तो अल्लाह का शुक्र है अभी, क्योंकि बिल्कुल ही वो ज़मीन से निकल रही है ना इतनी इतनी, तो वो यूं सड़क से जाते हुए ना मुझे दिखी नहीं। तो अब अंदर जाके देखा है तो दिल को तसल्ली हुई है कि उगाव हो रहा है। ये दिखा बहुत छोटी है अभी, इतनी इतनी है, तो वो फिर सड़क से गुजरते हुए नहीं नजर आ रही थी। जी तो गाइज हमारा जो आने का यहाँ मकसद था, अपनी कपास को विजिट करना, तिल को करना, वो सारे काम हमने कर लिए हैं। अब आ चुके हैं हम इस आस्ताना आलिया पर। आपको पता है यहाँ फिर आए तो हम चाय ज़रूर पीते हैं, नाश्ता भी कभी कभी करते हैं। अब ये देखें, अब ये मेज़बानों पे डिपेंड करता है कि वो आज हमें सिर्फ चाय पिलाएंगे या नाश्ता करवाएंगे।
मेजबान इस वक्त खुद खाने में भी मसरूफ हैं, तो उन्होंने मेहमानों से बिल्कुल नहीं पूछा कि चाय या रोटी या क्या, कुछ भी नहीं पूछा है। मैंने कहा चलो भाई आप कोई नहीं पूछ रहा तो मैं अपना साथ साथ व्लॉग ही शूट कर लूँ, फिर इनका अगर दिल होगा तो हम खा पी लेंगे, नहीं तो फिर चले जाएंगे वापस। तो गाइस मैं ना आपसे ये डिस्कस करना चाह रही हूँ कि अब मैं यहाँ पे आई हूँ अपने काम से, हमारी यहाँ फसलें हैं उनको विजिट करते हैं हम, अक्सर ये हर फार्मर ही करते हैं जिसकी जो होती है फसल। तो गर्मी क्योंकि बहुत है तो मॉर्निंग में आए थे हम विजिट करने के लिए। असल में ना मुझे एक बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि लोगों के पास इतना वक्त कैसे है कि वो दूसरों की जिंदगी में इतनी बारीकी से देख लेते हैं। हमारे मतलब कुछ करीबी हैं जिन्हें आजकल फिर ये नजर आ गया है कि मेरे व्यूज कम हो रहे हैं। होना तो मुझे चाहिए था, दिखना तो ये मुझे चाहिए था, मुझे अभी नहीं दिखा, कसम से मुझे अभी दिखा ही नहीं कि मेरे व्यूज कम हो गए या मेरा चैनल कुछ नीचे आ रहा है। मेरे कुछ खैर खा, मेरे कुछ अपने मेरे प्यारे मुझसे प्यार करने वाले या पता नहीं जलने वाले, उनको नजर आ गया है कि मेरे व्यूज कम हो रहे हैं। तो बड़ी दबी दबी हंसी होंठों से मुस्कुराहट जुदा नहीं होती जब लोग बात करते हैं, करने के वैसे परेशान होके मुझसे पूछ रहे हैं की हो गया तेरे चैनल में व्यूज घटते पे ने। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं क्या पता नहीं, मैं तो ध्यान ही नहीं देता। नहीं कोई तो मुड़ के दही हो गई है, कोई गड़बड़। अच्छा ये मतलब इस तरह की बातें एक बार ये पहले भी हुई थी कुछ दिन पहले, तब भी मेरे व्यूज कम हुए थे। तो मैं हैरान हूँ कि मुझे कोई टेंशन नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने रूटीन से काम कर रही हूँ, डेली बेस पे कर रही हूँ। एक वीडियो मैं व्लॉग ज़रूर बनाती हूँ अपने चैनल के लिए। अब वो काम होना या बढ़ाना वो तो यूट्यूब का काम है ना, वो तो मेरा तो है ही नहीं, इसलिए मैं उस पर परेशान होती नहीं। अब कहीं से दूसरे आपको परेशान करने का ज़रूर ठेका लिए फिरते हैं, उन्होंने आपको करना ही करना होता है परेशान। शुरू में जब ऐसी बातें हुई थी ना तो मैं हुई थी थोड़ी सी परेशान, सच्ची बताऊं तो, लेकिन अब नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। क्यों भाई, किस लिए? यूट्यूब आपका नहीं है, मेरा नहीं, किसी का भी नहीं है, वो आपको अपने हिसाब से ज़रूर आगे चलाएगा। अब ये उसका सिस्टम है, इसमें मुझे तो उलझने की किसी से भी कोई ज़रूरत नहीं। बहरहाल चलें जी, वो तो बात से एक बात निकली कि फिर से चलें। शुक्रिया उन लोगों का जो चले मेरे लिए फिक्रमंद तो है ना, उन्होंने कहा तो है ना, और मेरा फिर इस तरफ ध्यान तो दिलवाया है ना, शुक्रिया गाइज। तो अब आते हैं हम नाश्ते की तरफ और चाय की तरफ। इनसे पूछते हैं कि भाई कुछ कराना है कि हम जाएं फिर। हाँ जी, कोई है साढ़े वास्ते कुछ देखा वैसे मेहमान जो मेजबान की जान नहीं छोड़ रहा है कि कोई सानू तुसी खवाना है कि पिवाना है कि कोई नहीं है जी। तो गाइस वाइज ये देखें हमारी नाश्ते की तैयारी हो रही है, और आज तो ना सही बात बताऊं आपको ना, तो जैसे इनकी हमें नाश्ता करवाने की कोई मर्जी नहीं दिख रही थी मुझे, लेकिन हमने कह के हम नाश्ता करके जाएंगे, हम बैठे धरना दे के। तो अब हमारे लिए जो है ना नाश्ता बन रहा है गाइज। उस सही कहा है किसी ने कि रोज के आने जाने से ना आपकी कदर कम हो जाती है, तो वही वाली बात है, हम अक्सर यहाँ पे पहुँचते हैं ऐसा लगता है कि हमारी कदर कम हो चुकी है और हमसे हमारे अपनों ने मुंह मोड़ लिया है, ऐसा लग रहा है मुझे। बहरहाल बड़े दुखी दिल के साथ मैं आपको बता रही हूँ वैसे बात मजाक की है गाइस, क्योंकि जो मेरे मेजबान है ना, मेरी कजन, वो मेरी तरफ देख रही है कि हमें क्यों बदनाम किया जा रहा है। तो गाइस ऐसी कोई बात नहीं, वो तो मैं इसीलिए ना अक्सर जो मैं देखती हूँ ना व्लॉग्स दूसरों के, तो इतनी अजीबो गरीब ऊपर लिखा होता है ना कि हम खोलने पे मजबूर हो जाते हैं कि हाँ क्या हुआ है, इसमें क्या कर दिया है किसी ने। तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ ऐसा अपने ना लिखती हूँ ऊपर के हमसे भी अपनों ने मुंह मोड़ लिया तो ऐसे मजाक में एक बात मैं कर रही थी, ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई भी मुंह मोड़ने वाला नहीं है, सब प्यार करते हैं हमसे। मैं चाय ले चुकी हूँ, मुझे तो खास वैसे भूख नहीं है आज, तो मेरा था कि मैं पहले चाय ही पीऊंगी।
मजाक की बात है। देखें अब मैं क्या करती हूँ, मैं भी ऊपर यही लिखूंगी आज कि ऐसे अपनों ने मुंह मोड़ लिया। ऐसे ही लिखा होता है थंबनेल पे, बड़ा अजीबो गरीब सा ना, ऐसे ऊपर शक्ल बनी हुई होती है और अजीब अजीबो गरीब वर्डिंग होती है कि कसम से मैं भी फौरन उसको क्लिक करती हूँ कि क्या हुआ है ये, इस ब्लॉग में क्या है ये। आगे से बेशक वैसा कुछ भी ना निकले, लेकिन आहा ड्रामा हो जाता है। चाय का मजा आ गया, क्योंकि गांव है, खालिश दूध की चाय है, हमें ये भी नसीब नहीं होती। हमें तो आजकल जैसे जैसे अब गर्मी बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे वहाँ पे शहरों में जो दूध मिल रहा है ना, वो पतला 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 होता जा रहा है। आखिर में मुझे तो लगेगा कि पानी बचेगा उसमें, दूध खत्म हो जाएगा। आजकल इस तरह का दूध हमें मिलने लगा, तो वो फिर चाय के लवर्स तो हम हैं, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा चाय पीने में ना, टेस्ट नहीं आ रहा। वैसे तो आजकल सोशल मीडिया पे भी बड़ी ये ट्रेंडिंग बात है कि जो इस गर्मी में चाय पीता है ना, असल तो वही चाय का फैन है जो इस गर्मी में चाय का साथ नहीं छोड़ रहा। तो हम तो नहीं छोड़ रहे, हम तो दिन में 2-3 बार पीते ही पीते हैं चाय गाइस। लेकिन मज़ा नहीं आ रहा चाय का ना घर में पीने का। अब यहाँ पे जो पियेंगे ना, ये सारा दिन फ्रेश रखेगी चाय। चले मैं अब अपनी यूट्यूब फैमिली से चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।